Question number 1 of exercise 1.3, factorize the following. There are 8 parts. सिंपल एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें फैक्टराइज करना है. लेकिन डियर मैं बताता चलूं कि स्टेटमेंट में तो जहां पे जस्ट ये मेंशन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, बट हमें यहां पर इन एक्सप्रेशंस के जो फैक्टर्स बनाने हैं वो हमें बनाने हैं लीनियर कम्प्लेक्स फैक्टर्स. यानी कि उनमें इयोटा का यूज होना चाहिए, वो कम्प्लेक्स फैक्टर्स की फॉर्म में होंगे. सो आए जी फर्स्ट वन पार्ट को देखते हैं. फर्स्ट वन पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ. अब ये जो पोलिनोमियल यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, अगर तो डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल पे हम हो तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज कर चुके हैं. हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे. बट यहाँ पर क्योंकि हमें कम्प्लेक्स फैक्टर्स बनाने हैं तो उसके लिए ज़रा फोकस कीजिएगा. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है इसको माइनस के साइन में चेंज करना है. ये माइनस के साइन में कब चेंज होगा? जब ये जो 4b स्क्वायर है ये माइनस, इसके साथ भी एक माइनस का साइन आ जाएगा. इज डेट क्लियर? यानी कि ये प्लस का साइन है तो हमने इसको माइनस इंटू माइनस लिख दिया है. अगर हम इसको सोल्व करें तो प्लस का ही साइन बनता है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बन जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है 4b स्क्वायर के साथ, आप जानते हैं कि एक्चुअली ये माइनस 4b स्क्वायर जो है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये है ही ऐसे -1 इंटू 4b स्क्वायर, ऐसे ही है ना. और -1 आप जानते हैं कि ये वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर की. तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो माइनस है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं जी अयोटा स्क्वायर और 4b स्क्वायर एज इट इज़ आ गया. अब देखिए जैसे मैंने बात की कि हमें फैक्टर्स बनाने हैं बट वो फैक्टर्स होंगे कम्प्लेक्स फैक्टर्स होंगे. सो अयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ गया. अब मैं इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ. यानी कि ये ए स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे. और ये जो सेकंड टर्म है 4b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर है, b स्क्वायर b का स्क्वायर है और अयोटा स्क्वायर ऑब्वियसली अयोटा का स्क्वायर है. तो अब देखिए हमने इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दिया. एक्चुअली हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो a प्लस बी, बी यहाँ पर है 2b अयोटा और फिर a माइनस 2b अयोटा. तो फैक्टर्स बन चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये सिंपल लीनियर फैक्टर्स नहीं हैं, ये डियर स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं. सो दिस इज द मेथड. इस मेथड के यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम रिमेनिंग तमाम पार्ट्स भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्व करेंगे. सो सेकंड पार्ट को देखते हैं जी. सेकंड पार्ट 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर. तो अब आपको फर्स्ट पार्ट से अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें क्या करना है कि ये जो दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है इसको माइनस के साइन में चेंज करना है. सो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर. अब ये दरमियान में माइनस का साइन कैसे आएगा? उसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस और फिर 16b स्क्वायर के साथ भी माइनस का साइन जो है ये पुट कर देंगे. अब ये जो 16b स्क्वायर के साथ माइनस का साइन आ रहा है ये चेंज हो जाएगा अयोटा स्क्वायर में, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है. अब हम इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. 9a स्क्वायर है, एक्चुअली अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें इट विल बी 3a होल स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज़. और इसको देखें तो डियर स्टूडेंट्स 16 4 का स्क्वायर है, b स्क्वायर b का और अयोटा स्क्वायर अयोटा का. सो 4b अयोटा होल स्क्वायर. अगेन वही आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. 3a प्लस 4b अयोटा इंटू 3a माइनस 4b अयोटा. तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी मेथड से डियर स्टूडेंट्स हमने सोल्व कर लिया. आए देखते हैं थर्ड पार्ट को. एंड द थर्ड वन पार्ट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी. अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए, प्रीवियस क्लासेस में हम ये बात सीख के आए हैं कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को, किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने जा रहे हैं तो उसकी टर्म्स में अगर कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई नंबर कॉमन है तो हम उसको कॉमन निकाल, कोई कॉमन टर्म है तो उसको हम कॉमन निकाल, सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं. तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म्स में 3 जो है वो कॉमन है. तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम 3 को कॉमन निकाल लें. रिमेनिंग रह गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब अगेन यहाँ पे 2 स्क्वायर्स तो हैं लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है. सो इसको माइनस के साइन में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर माइनस पुट करूँगा और फिर y स्क्वायर के साथ भी हम माइनस का साइन अब पुट कर देंगे. 3 इंटू, सो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी x स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा y स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, कुछ इस तरह से. और ये एक ब्रैकेट है,
एक्चुअली ये जो मैं एक ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ इसके साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि बता रहा है कि 3 हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाला था। सो अब हमें ये जो ब्रैकेट में दोनों टर्म्स हैं इनको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो x का स्केयर है और सेकंड टर्म जो है ये y आयोटा का स्केयर है। सो डियर स्टूडेंट्स फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे जी x प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा। तो एक्चुअली इसके फैक्टर्स आ गए हैं 3x प्लस वाई आयोटा एंड x माइनस वाई आयोटा। सो थर्ड पार्ट के बाद देखते हैं जी फोर्थ पार्ट को। और फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल हमें गिवन है 144x स्क्वायर 225y स्क्वायर। तो पहली बात वही है कि हम देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है यहाँ पर, क्या कोई नंबर कॉमन निकल सकता है, कोई वेरिएबल कॉमन एज ए कॉमन हम यहाँ पे एज ए कॉमन टर्म ले सकते हैं। तो देखते हैं जी वेरिएबल्स तो एक में x स्क्वायर है टर्म में, दूसरी में y स्क्वायर है। तो वेरिएबल्स में तो हमें कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है। बट जब हम नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें 9 जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है। 9 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 225 में से भी 9 कॉमन लेंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 25 और साथ में y स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब ये 9 एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखें तो ये दोनों स्केयर हैं और स्केयर है तो दरमियान में प्लस का साइन, हमें इसको माइनस के साइन में चेंज करना है। तो इट विल बी 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सो 9 इंटू अब अभी तो 16x स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, जो माइनस 25y स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स इट विल बी 25y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। 16x स्क्वायर 4x का स्क्वायर है और ये जो सेकंड टर्म है 25y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5y आयोटा का स्क्वायर है, 5y आयोटा का स्क्वायर। सो 9 एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट माइनस का साइन और सेकंड एलिमेंट। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं जिनमें आप देख सकते हैं तो ये लीनियर फैक्टर्स बट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। सो फोर्थ पार्ट के बाद डियर स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है अगर आप इसको देखें तो अब इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं। ओके अगर 3 टर्म्स आ गई हैं नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखने में ये तो क्वाड्रेटिक जो है हमें लग रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ज़्यादातर जो है वो मिडल टर्म को ब्रेक जो है वो करते हैं। अब मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे तो आए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम यहाँ पर। और ये मत भूलिएगा कि हमें अभी इसको ऐसा नहीं कि हमने एक्सप्रेशन को पकड़ा और सिंपली इसको जो है वो फैक्टराइज कर दिया। हमें यहाँ पर अयोटा को लेके आना है, हमें इसके जो फैक्टर्स बनाने हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में बनाने हैं। हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर अयोटा कैसे बना सकते हैं। और अयोटा कैसे बनेगा, अयोटा बनेगा जब हम यहाँ पर किसी जगह पे माइनस का साइन जो है या तो गिवन होगा माइनस का साइन उसको अयोटा स्क्वायर में लिख लेंगे या खुद माइनस का साइन ला के उसको अयोटा स्क्वायर में लिखेंगे। सो जी सबसे पहले तो एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लेते हैं जी, z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z माइनस 1। यहाँ पर अयोटा का साइन गिवन है तो ये काम जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। फर्स्ट 4 पार्ट्स में अयोटा का साइन गिवन नहीं था, हमने खुद जो है अयोटा का साइन वहाँ पे जनरेट किया था। ओके अब डियर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अभी अगर मैं इसको कुछ इस तरह से देखूं तो ये हमारे पास अगर देखें मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करने जाऊं तो मैं मिडिल टर्म को ब्रेक नहीं कर सकता। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारी लास्ट में जो टर्म है ये भी अयोटा की फॉर्म में ही होगी तो फिर हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा अब ये टर्म मिडिल ये जो लास्ट टर्म है अयोटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखिएगा, z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z, ये माइनस है तो मैं इसको करने लगा हूँ प्लस माइनस 1। इज दैट क्लियर, यानी कि माइनस 1 को प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हो गया z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z, ये प्लस का साइन एज इट इज और ये जो माइनस 1 है इसको हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करने जा रहे हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं जी। z स्क्वायर ये है माइनस का 2 अयोटा z, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का अयोटा z एंड माइनस का अयोटा z। इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 अयोटा z, यानी कि जब प्लस माइनस करने से ये आ गया
अच्छा, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म और इसका कोफिशिएंट जो है, यानी कि आप देखें योटा मल्टीप्लाई बाय योटा, योटा स्क्वायर, और जी मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर बन जाएगा। ओके, लास्ट में ये प्लस का योटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब 4 टर्म्स बन गई हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें क्या चीज कॉमन निकलती है। जी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रह जाता है जी माइनस योटा, और थर्ड और फोर्थ टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स माइनस का अयोटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे फिर अगेन रह जाता है जी जी माइनस अयोटा। ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए थी, वो सेम आ गई हैं, तो जी माइनस अयोटा हमने कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया जी माइनस अयोटा ही रह गया यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास ये कम्प्लेक्स लिनियर फैक्टर्स बन गए हैं, जी माइनस अयोटा इंटू जी माइनस अयोटा। अच्छा, अब मैं जरा जल्दी से ही यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगेन अगर एक और मेथड यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं, देखें ये जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी है, और -1 की जगह पे मैंने आपको बताया कि हम लिख सकते हैं प्लस का अयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखें हमें 2 स्क्वायर वाली टर्म्स नजर आ रही हैं, और ये जो टर्म है ये बगैर स्क्वायर के है, तो क्या ये कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? तो चेक कर लेते हैं जी, ये फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट एक स्क्वायर है हमारे पास, और ये क्या है अयोटा का स्क्वायर है, दोनों एलिमेंट्स मिल गए, तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसका मतलब है ये इस साइड को वेरीफाई कर रहा है, तो इसकी अदर साइड क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट माइनस प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, बी का होल स्क्वायर, बाइनोमियल का स्क्वायर, तो फिर इस तरह हम लिख सकते हैं जी जी माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा जी जी माइनस अयोटा, दिस इज जी इंटू जी माइनस यू। इस तरह भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, इस तरह भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बट -1 को हमें अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना ही होगा। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 6 है, और पार्ट नंबर 6 में डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें 3 टर्म्स यहाँ पर गिवन है, बट अब यहाँ पर अयोटा नहीं है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर अयोटा नहीं है, अयोटा हमें जनरेट करना होगा, कैसे करेंगे आए जी देख लेते हैं। अब मैं -1 कहाँ पे लेके आऊँ, तो अभी मैं डियर स्टूडेंट्स अगर स्टार्ट में कहीं पे योटा लेके आता हूँ, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज नहीं हो सकेगा। पहले अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, और फिर मुझे देखना है कि क्या इसके फैक्टर्स अगर तो कंप्लीट फैक्टर्स बन गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम इसको दोबारा देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13 जी। अब मिडल टर्म को सेपरेट करते हैं, तो मिडल टर्म यहाँ पे कैसे सेपरेट होगी? मिडल टर्म सेपरेट हो सकती है हमारे पास, नो मिडल टर्म तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सेपरेट नहीं हो रही है। अच्छा, अब मिडल टर्म नहीं सेपरेट हो रही है तो नो प्रॉब्लम, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो लास्ट में 13 है, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं 9 + 4। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा है, देखें पहले मैंने इसको चेक किया है, हमारे दिन में तो यही मेथड चल रहा था कि मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे, बट यहाँ पर मिडिल टर्म सेपरेट नहीं हो रही थी। अब मिडिल टर्म नहीं सेपरेट हो रही है, आप कोई और मेथड यूज कर रहे हैं, तो अब 13 को 9 + 4, अब 9 + 4 ही क्यों लिखा है, 10 + 3 क्यों नहीं लिखा, 7 + 6 क्यों नहीं लिखा? ये 9 लिखने का मकसद ये है कि एक्चुअली 9 जब इस टर्म के साथ मिलेगा तो यहाँ पर स्क्वायर को कंप्लीट कर देगा। कैसे देखिएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये जी का स्क्वायर है, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। ये मिडिल टर्म प्रोडक्ट होनी चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये वाला जो 4 है ये प्लस के साइन के साथ अभी फिलहाल एज इट इज ही रह जाएगा। अब ये वेरीफाई हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं जी प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस के साइन के साथ 4 आ गया। अच्छा, अभी भी ये फैक्टर्स बने नहीं है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, बिल्कुल ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है। अब ये वो हमारा काम आ गया जो हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में करते आए हैं कि हम प्लस के साइन को माइनस में चेंज करेंगे, और इस स्क्वायर के साथ भी, टर्म के साथ भी माइनस का साइन जो है वो ऐड कर देंगे। ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है, ये एज इट इज रहेगी, माइनस का साइन भी एज इट इज, ये हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर्स हैं, क्योंकि ये पहले z + 3 तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। 4 अयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 अयोटा का होल स्क्वायर। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर्स बन गए z + 3 + 2 अयोटा एंड z + 3 - 2 अयोटा। पार्ट नंबर 6 भी सोल्व हुआ।
अब आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा यहाँ पर हिंट था कि यहाँ पर हमें 13 को ब्रेक करना है, उसकी मदद से हमने पार्ट नंबर 6 को सोल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर 7। मतलब पार्ट नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर अगेन अब मुझे लग रहा है कि ये प्रीवियस पार्ट नंबर 6 की तरह यहाँ पर हमें सिमिलर काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन है जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अगेन हमें इस टर्म को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करें कि ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं ये स्केयर की फॉर्म में आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 को 4 प्लस 1। अब ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो हमने 4 यहाँ पे ऐड किया, 5 को हमने 3 प्लस 2 नहीं लिखा, 5 को हमने 2 प्लस 3 भी नहीं लिखा, 4 प्लस 1 लिखने का मकसद है कि 4 जब इस 4 टर्म इसके इन दोनों टर्म्स के साथ ऐड होगी, एक्चुअली ये हमारे पास z प्लस 2 का स्केयर है। अब वेरीफाई कर सकते हैं ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, और ये क्या है, मिडिल टर्म है। और ये प्लस का 1 जो है ये एज इट इज आ गया। अब वही बात, ये दो स्केयर्स हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो हमें दरमियान में माइनस का साइन बनाना है। और माइनस का साइन कैसे बनेगा, ये माइनस लग देगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब -1 की जगह पे डायरेक्ट जो है वो हम पुट कर देंगे -1 एक्चुअली अयोटा स्केयर है। तो अब देखें जी, दो स्केयर हमारे पास लिखे हुए हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे जी, z प्लस 2 प्लस अयोटा एंड z प्लस 2 माइनस अयोटा। तो ये लिनियर फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 8, 2z स्केयर माइनस 22z प्लस 65। ओके, 2z स्केयर माइनस 22z प्लस 65। अच्छा, अब देखते हैं जी मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक हो रही है तो नहीं जी, मिडिल टर्म यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रही है। ओके, अच्छा जी, अब मिडिल टर्म नहीं ब्रेक हो रही, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर अब वही बात है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो हम यहाँ पे फिर जो है वो स्केयर कंप्लीट करें, इस टर्म को ब्रेक कर लें। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि स्केयर कंप्लीट करें, लेकिन ये टर्म तो और ये टर्म भी स्केयर की फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। अब बात तो वही है ना, जैसे देखें ये मैं प्रीवियस पार्ट में आ रहा हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी, तो हमने 5 को ब्रेक कुछ इस तरह से किया कि एक स्केयर हमारे पास ऑलरेडी था और एक और स्केयर हमारे पास 4 की फॉर्म में आ गया। हमने दो स्केयर और ये हमारी प्रोडक्ट वाली टर्म बन गई है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं इसमें आप देखें, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ब्रेक कर भी लूं कि हमें स्केयर की एक टर्म मिल जाए, लेकिन ये ही स्केयर की टर्म नहीं है, तो आप वो प्रीवियस जो हम मेथड लेके चल रहे हैं अब वो तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स भी 3 हैं, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको अब चाहते ना चाहते हुए हमें फैक्टराइज तो करना है, और फैक्टराइज करने के लिए फिर एंड हमारे पास जो सोल्यूशन बचता है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ए यहाँ पर 2 है, बी जो है यहाँ पर -22 है, और सी यहाँ पर 65 वैल्यू दे रहा है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं जी, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, और ये एक्सप्रेशन जो है ये स्केयर रूट में है और हमारे पास डिवीजन में आ जाता है 2a। अब मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जी, माइनस फॉर्मूले का है और b हमारे पास क्या है जी, माइनस का 22 प्लस माइनस बी स्केयर -22 का स्केयर -4 इंटू ए इंटू सी, और ये एक्सप्रेशन जी कुछ इस तरह से आ भी स्केयर रूट में गया है, एंड 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू भी क्या है, 2 है। इट विल बी पॉजिटिव 22, प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज डियर स्टूडेंट्स, -22 का स्केयर 484 प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी -520। हमारे पास ये जो स्केयर रूट है ये हमें नेगेटिव वैल्यू देने वाला है। कैसे आए जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा। अगर हम देखें जी, z हमारे पास इक्वल आ रहा है 22 प्लस माइनस 484 में से 520 को माइनस करते हैं, देन वी हैव -36 अंडर द स्क्वायर रूट साइन, और डिवीजन में डिस्टेंस हमारे पास क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। सो z इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस ये -36 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 36 अयोटा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, डिवीजन में 4 एज इट इज ही। सो z इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, और योटा स्क्वायर का अयोटा आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके,
अब अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज बन रही हैं, 22 प्लस 6 अयोटा ओवर 4 और 22 माइनस 6 अयोटा ओवर 4। चाहे तो आप इनको इसी फॉर्म में रहने दें, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसको फिर कुछ इस तरह, ये 4 जो है इन दोनों टर्म्स को बारी बारी अगर डिवाइड भी करता है तो डियर स्टूडेंट्स लाइक देखें 22/4 का रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी 11/2, ऐसे ही है। और ये 4 इस 6 को भी डिवाइड करेगा तो 6/4 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/2। तो हमें अपनी बुक में देखना होगा, हम इनको 4 को सेपरेट दोनों टर्म्स पे डिवाइड करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास, मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ जी, 22/4 प्लस 6 अयोटा बाय 4 और इसी तरह 22/4 माइनस 6 अयोटा बाय 4। सो इनको डिवाइड करेंगे तो 11/2 प्लस 3/2 अयोटा, एक तो वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आ गई 11/2 माइनस 3/2 अयोटा। सो आई थिंक आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स ये आंसर दिया होगा क्योंकि ये इसकी फाइनल जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ।